हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीप कैंपस। दोस्तों, ये वीडियोस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम सिलेबस पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड की जा चुकी है, जिसमें मैंने यूपीएससी के बारे में बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है, जैसे कि यूपीएससी क्या है, ये किस तरह का एग्जाम करवाती है, किन पदों पर सिलेक्शन लेती है, इसकी जॉब प्रोफाइल, इसकी सैलरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी आपको मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप किस एज तक अटेम्प्ट दे सकते हैं और कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। इस तरह के सभी बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पार्ट 1 में इंक्लूड किया है। तो खास करके वह अभ्यर्थी जिन्होंने अभी अभी अपना स्कूल या कॉलेज खत्म किया है और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो वह अभ्यर्थी पार्ट 1 को जरूर देखें। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहली भी वीडियो में आपको बताया था कि यूपीएससी 3 स्टेजेस पर सिलेक्शन करता है। यानी अगर आप सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेजों को पार करना होगा। सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा, और सबसे लास्ट में इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। हालांकि यूपीएससी सिर्फ 2 स्टेजेस मानता है, प्रीलिम्स और मेंस। इंटरव्यू को वो मेंस के अंदर ही इंक्लूड कर देता है। तो आज इस वीडियो में हम प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और पेपर 2, जो कि सी सेट का पेपर कहलाता है। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अगर आपको एक सही प्रश्न करने पर 2 अंक दिए जाएंगे, तो एक गलत प्रश्न करने पर आपको उस 2 का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। यानी उस गलत सवाल पर आपको एक भी अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बदले में एक सही सवाल का भी 1/3 हिस्सा आपका घटा दिया जाएगा। यानी अगर आप कुल 4 प्रश्न करते हैं, जिनमें से एक सही और 3 आपके गलत होते हैं, तो इस 3 गलत प्रश्नों के बदले में एक सही प्रश्न भी आपका खत्म कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ ये सभी पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के यानी एमसीक्यू टाइप के होंगे। यानी आपको हर प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए होंगे। उन चारों विकल्पों में से कोई एक सही और 3 गलत होंगे। कौन सा विकल्प सही है, इसका आपको बहुत ही ध्यान से चुनाव करना है। आपके दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे। यानी जीएस पेपर 1 आपका फर्स्ट मीटिंग में और सेकंड मीटिंग में आपका सी सेट। उसके बाद जीएस पेपर 1 के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके कुल 100 प्रश्न होंगे, जो कि टोटल 200 अंकों के होंगे। यानी आपका हर एक प्रश्न 2 नंबर का, और ये 2 घंटे का पेपर होगा। अगर इसकी सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस में आपके भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, उसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न, भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें भौतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों तरह के भूगोल शामिल हैं। इतिहास में आपका सिर्फ भारतीय इतिहास है, विश्व इतिहास नहीं है, क्योंकि विश्व इतिहास मेंस का पोर्शन है। जबकि भूगोल में आपके भारत एवं विश्व दोनों भूगोल शामिल हैं। उसके साथ साथ भारतीय संविधान, राजनीति एवं लोक प्रशासन, अधिकार संबंधी मुद्दे और पंचायती राज, यहां से प्रश्न होंगे। इसके साथ अर्थव्यवस्था के प्रश्न होंगे, जिनमें सामाजिक और आर्थिक विकास, सतत विकास, गरीबी, जनसांख्यिकी, समावेशन और आर्थिक क्षेत्र में किए गए कार्य शामिल हैं। इन सभी टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, इसके साथ साथ सामान्य विज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स, और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं मुद्दे यानी नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इन सभी टॉपिक से आपके जीएस पेपर 1 में सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें सी सेट की, जो कि इसी दिन सेकंड मीटिंग में होगा, तो सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे आप सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा कहते हैं। इनमें कुल 80 प्रश्न होंगे,
जो टोटल 200 नंबर का होगा। यानी इस बार आपका हर एक प्रश्न 2.5 अंकों का होगा। ये भी 2 घंटे का ही पेपर होगा, लेकिन ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। यानी इसमें पास होने के लिए आपको मिनिमम 33% नंबर लाने हैं। इसके अलावा इसके नंबर आपके मेंस की परीक्षा के लिए बनने वाली कट ऑफ में नहीं जोड़े जाएंगे। यानी चूंकि ये प्रश्न पत्र सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवार को सिर्फ 33% अंक यानी कि कुल 27 प्रश्न या 66 अंक प्राप्त करना ही अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा में पहुंचने के लिए निकाले जाने वाली कट ऑफ में सीसेट के अंक नहीं जोड़े जाएंगे, बल्कि कट ऑफ का निर्धारण सिर्फ सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर 1 के आधार पर किया जाएगा। तो कुल मिला के आप मेंस की परीक्षा में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इसकी जिम्मेदारी सीसेट की नहीं है। ये टोटल डिपेंड करता है आपके जीएस पेपर 1 पर। सीसेट में सिर्फ आपको 33% अंक लाके पास होना है। असली मेहनत आपको जीएस पेपर 1 में करनी होगी, क्योंकि इसी के नंबर डिसाइड करेंगे कि आप मेंस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन आपको सीसेट में पास होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके सीसेट की कॉपी पहले चेक की जाएगी। अगर आप सीसेट में पास होते हैं तभी आपके जीएस पेपर 1 की कॉपी चेक की जाएगी। अगर आप सीसेट में पास नहीं होते तो जीएस की कॉपी चेक नहीं की जाएगी, फिर भले ही आपने जीएस पेपर 1 में 100 में से 100 प्रश्न हल कर दिए हों। यानी कुल मिला के अगर आप सीसेट में पास होते हैं तभी आपकी जीएस पेपर 1 की कॉपी चेक होगी। अगर आप सीसेट में पास नहीं होते तो जीएस की कॉपी नहीं चेक की जाएगी। इसलिए अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो सिर्फ ये देखना चाहते हो कि उनकी तैयारी कितनी है, तो उनको भी सीसेट का पेपर देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर सीसेट के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके हिंदी के प्रश्न होंगे, उसके साथ इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे। हिंदी और इंग्लिश में आपके कॉम्प्रिहेंशन यानी बोधगम्यता से प्रश्न होंगे। यानी आपको दोनों ही पेपर्स में एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ के आधार पर ही उसके नीचे कुछ सवाल होंगे और उन सवालों के उत्तर के रूप में भी आपको 4 विकल्प दिए होंगे। तो उन चारों विकल्पों में से ऊपर के पैराग्राफ के हिसाब से कौन सा विकल्प सही है, आपको उनका चुनाव करना पड़ेगा। उसके बाद मैथ में आपका 10th बेस के क्वेश्चंस होंगे। 10th बेस यानी कि आपकी प्रायिकता, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, उसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस और भी तरह के टॉपिक जो कि 10th लेवल पर शामिल है, उनके प्रश्न होंगे। उसके बाद आपके रीजनिंग के प्रश्न होंगे। रीजनिंग में आपके संख्याएं और उनका संबंध, क्रम और विस्तार, उसके साथ साथ डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको आंकड़ों का निर्वचन कहते हैं, इसके सवाल होंगे। इनमें आपके चार्ट, ग्राफ, आंकड़ों की पर्याप्तता, यहाँ से प्रश्न होंगे। और इसी के साथ साथ रीजनिंग में आपके कम्युनिकेशन स्किल को भी देखा जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल में आपके संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता तथा समस्या का समाधान और सामान्य मानसिक योग्यता देखी जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि रीजनिंग का ये वाला पोर्शन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खास करके आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे कि आप इसमें आपके संचार की कौशल यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, या आपके निर्णय लेने की क्षमता क्या है, आपकी सामान्य मानसिक योग्यता क्या है, इस तरह की चीजें परखी जाएंगी। यानी आपको कोई 4 या 6 लाइन की घटना दी होगी, उस घटना का आपको नीचे निष्कर्ष भी दिया होगा और आपसे 4 विकल्प दे करके ये पूछा जाएगा कि इस घटना का सही निष्कर्ष क्या हो सकता है। या कोई ऐसी घटना दी होगी जिसमें आपसे कहा जाएगा कि अगर आप इस घटना के जांचकर्ता होते तो आप किस तरह का निर्णय लेते। तो इस तरह से आपकी मानसिक योग्यता चेक की जाएगी। उसके बाद अगर आप जीएस पेपर 1 के आधार पर निकाली गई कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रीलिम्स के सिलेबस को डिटेल में समझा है। अगली वीडियो जो कि पार्ट 3 होगी, उसमें हम मेंस और इंटरव्यू के बारे में डिटेल में बात करेंगे
और जानेंगे कि मेंस में आपके कितने पेपर होंगे, किस किस विषय के पेपर होंगे, वो उनका शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।